नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विद्या स्टडी क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की गणित का दक्षता अभ्यास 5। ठीक ना। तो दक्षता अभ्यास 5 के जितने भी प्रश्न हमने प्रिंट आउट कर लिया है और इन प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या है, भाग दीजिए। और हाँ साथियों, यहाँ पास जो है अभ्यास 5 के जितने भी प्रश्न अभ्यास थे हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भाग कीजिए। यहाँ पास हमें भाग करना है। चलिए पहला नंबर भाग करते हैं। और हमने अभ्यास में भाग करना सिखाया था, तो किसका भाग देना है, ये जो में y+5 का, यानी y+5 का इसमें भाग देना है। तो यहाँ पास लिख दीजिए y+5 और किस में भाग देना है, y² माइनस का 18y प्लस का 69 में। चलिए इसमें देते हैं, कैसे भाग देते हैं यहाँ पास हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पास भाग देने में क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक का भाग देने में हम लोग आगे वाली जो संख्या होती है, ठीक ना, आगे वाला जो पद होता है उसको हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। तो y में किस संख्या का गुणा कराएं कि y² आ जाए। अगर हम लोग y में y का गुणा करा दें, यहाँ पास y का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। भाई y गुणे y होगा तो क्या हो जाएगा, y² ही तो होगा। इसकी घात 1 इसकी घात 1 आधार बराबर है तो ये y हो जाएगा, एक एक जुड़ जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पास ये जो +5 है, इस +5 का गुणा भी y में कराना पड़ेगा। तो प्लस का क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पास हम लोग घटाते हैं, भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पास देखिए प्लस का चिन्ह होता है तो माइनस हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का। देखिए y² प्लस का है, माइनस का y²। अब ये माइनस पढ़ा जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक ना। अब ये प्लस नहीं पढ़ा जाएगा, -5y पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पास देखिए माइनस का 18y माइनस का 5y, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह लगेगा माइनस का, लेकिन ये संख्या जुड़ जाती है। ठीक ना। 18 5 क्या हो जाएगा, 23 और y हो जाएगा। ठीक ना। प्लस का क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब यहाँ पास हमें क्या लाना है, यहाँ पास हमें लाना है माइनस, माइनस का ही संख्या लाना है। ठीक ना। तो यहाँ पास हम लोग -23 का गुणा कराएंगे, -23 का गुणा y में कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, -23y प्राप्त होगा। ठीक ना। अब यहाँ पास माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस माइनस 23 पंचे क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 ही 15 हो जाएगा। और यहाँ पास 5 दूनी 10 और 10 एक हासिल थी 15 में, तो 10 एक 11 हो जाएगा। ठीक ना। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि घटाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का 23 हुआ, यहाँ पास प्लस का 23 हुआ, ये कट जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस प्लस यानी जुड़ जाएगा। ठीक ना। तो 9 5 14 हो जाएगा। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा, हासिल थी क्योंकि। और ये 1 है तो 1 यानी कि 184 आया। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा शेषफल। समझ गए बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे पहला नंबर प्रश्न। अब साथियों आपके ये दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या कह रहा है, x के घाते 5 माइनस वाई के घाते 5 में x माइनस वाई का भाग दीजिए। चलिए देते हैं, यहाँ पास हमने लिख लिया x माइनस वाई का भाग x के घाते 5 माइनस वाई के घाते 5। अब देखिए जब तक काटे ना पूरा तब तक हमें भाग देते रहना है। देखिए यहाँ पास x घाते 5 लाना है, x में कौन सी संख्या गुणा कराएं कि x घाते 5 आए। तो यहाँ पास ऐसे भी लिख सकते हैं, x घाते 5 में कौन सी संख्या गुणा कराएं, यानी x का भाग दे दीजिए। तो x के घाते 5 है तो इसका मतलब 5x। ठीक ना। यहाँ पास ऐसे गुणा कर सकते हैं, 3 4 5। तो यहाँ पास एक एक, तो ये कट जाएगा, यानी कि x के घाते क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा। तो अगर हम लोग x के घाते 4 का गुणा x में कराएंगे तो x के घाते क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास x के घाते जो 4 है इसे माइनस y में भी कराना है, तो माइनस हो जाएगा, y का गुणा x के घाते 4 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x के घाते 4 y हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब यहाँ पास क्या बचा, प्लस का x घाते 4 y माइनस का y के घाते 5। ठीक ना। उसी तरह अब यहाँ पास x घाते 4 y को काट सकते हैं, यानी कि कौन सी संख्या का भाग गुणा करें x में। तो यहाँ पास अगर हम लोग प्लस का लाना है x घाते 3 का, और यहाँ पास y लाना है इसलिए y का, तो x घाते 3 का गुणा x में कराएंगे तो x घाते 4 हो जाएंगी, और ये y ऐसे ही रहेगा। ठीक ना। अब यहाँ पास माइनस है और यहाँ पास प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, y का गुणा x घाते 3 y में कराएंगे तो x घाते 3 ऐसे ही रहेगा, और y का गुणा y में कराएंगे तो y² हो जाएगा। अब यहाँ पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस है क्योंकि।
अब यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास क्या बचेगा भैया अपना, यहाँ पास x के घाते 3 वाई स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस का y के घाते 5 बचेगा। अब इसको काटना है तो x में कौन सी संख्या गुणा कराएं, अगर हम लोग प्लस का x स्क्वायर करा दें और y स्क्वायर करा दें तो क्या आ जाएगा, तो ये देखिए x का स्क्वायर कराएंगे x में तो x क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए। अब यहाँ पास y स्क्वायर है तो यहाँ पास y स्क्वायर y से ही ऐसे ही आ जाएगा, ठीक ना। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y का गुणा x स्क्वायर y स्क्वायर में कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y के घाते 3 हो जाएगा। यहाँ पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, समझ गए। अब क्या बचा यहाँ पास बचा x स्क्वायर y क्यूब, ठीक ना, माइनस का y के घाते 5। अब यहाँ पास x स्क्वायर y क्यूब काटना है तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास प्लस में हम लोग किसका गुणा कराएं, एक्स वाई क्यूब, तो x का गुणा x में कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पास x स्क्वायर हो जाएगा और y क्यूब है तो y क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए माइनस y का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, y का गुणा एक्स वाई क्यूब में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के घाते 4, ठीक ना, x ऐसे ही रहेगा, y का गुणा y क्यूब का गुणा y में कराएंगे तो y के घाते 4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये बच्चों कट जाएगा प्लस माइनस से, ठीक ना। अब क्या बचा यहाँ पास, प्लस का एक्स वाई के घाते 4 माइनस का y के घाते 5, यही प्राप्त हुआ। अब यहाँ पास इसको कैसे काटेंगे, तो यहाँ पास प्लस का क्या x लाना है तो x ऐसे ही रहेगा, अगर हम लोग x में y के घाते 4 का गुणा करा दें, भाई x में y के घाते 4 का गुणा कराएंगे तो x y के घाते 4 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x y के घाते 4, ठीक है ना। अब माइनस वाई गुणा y के घाते 4 में कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, y के घाते 5 हो जाएगा। अब यहाँ पास घटाइए, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, y के घाते 5 से y के घाते 5, एक बार प्लस से एक बार माइनस से ये कट गया, यहाँ पास क्या आया, 0 शेषफल आया, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो सेकंड नंबर प्रश्न यहाँ तक था, थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पास जब तक ये कटता जाए तब तक आपको काटते रहना है, ठीक ना। ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, यहाँ पास इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए बच्चों अब यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और ये जो तीसरा नंबर है सेम ये दूसरे नंबर की तरह है, ठीक ना। आप लोग लगाने का भी प्रयास कर सकते हैं वीडियो रोक करके, ठीक ना आए तो आप लोग वीडियो को जो है ओपन करके फिर से देख लेना, ठीक ना। x के घाते 4 माइनस y के घाते 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, यहाँ पर देखिए x के घाते 4 लाना है तो अगर हम लोग x के घाते 3 का गुणा कराए देंगे x में तो एक घात बढ़ जाएगी यानी x के घाते 4 हो जाएगा। अब ये जो x के घाते 3 है इस प्लस y में भी गुणा होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, x के घाते 3 y हो जाएगा। अब घटाएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा, एक बार प्लस x माइनस कट जाएगा, यहाँ पास क्या बचा, माइनस का एक्स क्यूब वाई फिर माइनस का y के घाते 4। अब यहाँ पास माइनस का एक्स क्यूब वाई लाना है तो माइनस लाना है इसलिए माइनस का गुणा कराएंगे, एक्स क्यूब लाना है यानी कि एक्स में क्या किसका गुणा कराएं, एक्स स्क्वायर का, वाई लाना है एक वाई गुणा करा दे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में कराएंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, वाई ऐसे ही रहेगा, ठीक ना, इसमें कोई संख्या से गुणा ही नहीं होगा। अब यहाँ पास ये प्लस वाई का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर वाई में कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का गुणा वाई में कराएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक ना, माइनस है प्लस हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास हमें लाना चाहिए था बच्चों, देखिए माइनस था तो यहाँ पास माइनस का ही आता, ठीक ना, माइनस का आता, यहाँ पास प्लस हो जाएगा ये, ठीक ना, माइनस प्लस ये कट जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास बचा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का y के घाते 4, ठीक ना। अब यहाँ पास इतना बचा, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काटना है, कैसे काटेंगे, यहाँ पास देखिए प्लस का लाना है इसलिए प्लस का गुणा कराएंगे, यहाँ पास एक्स वाई स्क्वायर का गुणा कराएंगे, एक्स का गुणा एक्स में कराएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक ना, प्लस 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 रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर का गुणा वाई में करेंगे तो एक्स वाई के घाते 3 हो जाएगा, यहाँ पास ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, समझ गए। यहाँ पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स वाई क्यूब माइनस का y के घाते 4। अब बच्चों माइनस का लाना है इसलिए माइनस का गुणा कराएंगे, ठीक ना, तो माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा, ऐसे ही उस बार मैंने यहाँ लिखा नहीं था, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या है, x लाना है तो x रहेगा ही यानी 1 का गुणा कराएंगे, ठीक ना,
और वाई क्यूब लाना है, वाई क्यूब का गुणा करा दीजिए। अगर हम लोग एक्स का वाई क्यूब में गुणा कराएंगे तो एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, समझ गए। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वाई क्यूब का गुणा वाई में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की घाते 4 हो जाएगा। यहाँ पास माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कट गया ये कट गया, जीरो शेष फल आ जाएगा। समझ गए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो तीसरा नंबर प्रश्न का ये सॉल्यूशन है, ठीक ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपना दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पास हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भाग करना है किसका, 3x-8 का, इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पास दूसरा का पहला नंबर डाल देते हैं, ठीक ना। और यहाँ पास 3x-8 का भाग किस में देना है, 9x³ माइनस का 45x² प्लस का 71x माइनस का 40 में। चलिए देते हैं इसमें भाग। तो यहाँ पास बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पास 9x³ लाना है, यहाँ पास बच्चों 9 लाना है। तो अगर हम लोग 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पास x³ लाना है, यहाँ एक x है तो यहाँ पास x² का गुणा कराएंगे, ठीक ना। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, 3x का गुणा 3x² में, 3 त्रिक करना हो जाएगा, x का गुणा x² में कराएंगे, x³ हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 त्रिक करना हो, x का गुणा x² में, x³ हो जाएगा। अब ये -8 है, इसमें गुणा कराना है -8 का भी, तो -8 का गुणा 3 में कराएंगे 24 हो जाएगा, ठीक ना। x² वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस रहा है, यहाँ पास माइनस हो जाएगा, माइनस रहा है, यहाँ पास प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या बचा, माइनस का 45x², यहाँ पास प्लस का 24x²। माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है माइनस की, यानी कि माइनस, यानी 45 बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 5 में से 4 गए 1 हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पास प्लस का 71x आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास 71x आ जाएगा। अब यहाँ पास माइनस लाना है, इसलिए माइनस का गुणा कराएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पास 21 लाना है तो 7 का गुणा कराएंगे, x² लाना है, x में कौन सी संख्या का गुणा कराएं, x का गुणा कराएं, तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, x का गुणा x में कराएंगे, x² हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पास एक x है तो एक x जुड़ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पास प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब यहाँ पास 71x में से 56x गया, कितना आ जाएगा, देखिए 11 में से चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, पर घटेगा ये, 11 में से 6 गए 5 हो जाएगा। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 5 गए 1 बचेगा, ठीक ना। प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है, यहाँ पास एक x आ जाएगा। फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। अब यहाँ पास प्लस लाना है तो प्लस का गुणा कराएंगे, 15 लाना है तो 5 का गुणा 5 पे ही 15 आ जाएगा, x वैसे ही रहेगा, ठीक ना। तो 5 का गुणा 3x में कराएंगे तो 5 पे ही 15, x है तो x हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कटा ये कटा, क्या आया, जीरो। जीरो क्या आएगा, जीरो आपका शेषफल आएगा। बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत थी, नहीं दिक्कत, ठीक ना। तो यहाँ तक इसका, यहाँ पास भागफल आपका क्या प्राप्त हुआ, ये बच्चों जो आता है ये आपका ये भागफल होता है, यानी कि 3x² माइनस का 7x प्लस का 5। और शेषफल आपका क्या प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ पास शेषफल आपका 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पास ये आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ पास यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पास सेकंड नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर साथियों सेकंड नंबर प्रश्न को सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या है, 3a माइनस बी का भाग 27a³ माइनस का 54 a² प्लस का 36 ab² माइनस का 8 b³। देखिए बच्चों एक बात बताए दे रहे हैं, जिसकी घात बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास इसकी घात बड़ी है, फिर इसको यहाँ पास लिखना चाहिए। चलिए यहाँ पास हम लोग क्रम वाइज लिख लेंगे, ठीक ना। जिसके बराबर आएगा उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक ना।
विजीव व्यंजक में यही तो होता है, जैसे x है तो x के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है ना, y के साथ नहीं जुड़ेगा, ऐसे होता है। अब यहाँ पास 27a³ को काटना है, समझ गए। तो यहाँ पास प्लस का लाना है तो यहाँ पास प्लस का रहेगा, 27 लाना है तो 9 का गुणा कराएंगे भाई, 3 का भाग 9 में दे 27 में दे दी, 3 9 27, तो 9 का गुणा अगर 3 में कराएंगे तो 27 आ जाएगा। a³ लाना है तो a² का गुणा करा दीजिए, 9 का गुणा 3 में कराएंगे 27 आएगा, a का गुणा a² में कराएंगे a³ आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस बी का गुणा 9a² में करना है, माइनस बी गुणे 9a² में करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये देखिए 9 का 9 हो जाएगा, a² हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि माइनस का 9a² हो जाएगा। अब यहाँ पास प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, समझ गए बच्चों। यहाँ पास देखिए a² यानी कि दोनों मिल रहे हैं बीजीव व्यंजक, यानी कि ये घट जाएंगे, जुड़ या घट सकते हैं, ठीक ना। तो माइनस का 54 प्लस का 9, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। 54 में से 9 घटाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या बचेगा आपका 45, ठीक है ना, 14 में से 9 गए 5, 4 बचेगा, a² हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस का 36 ab², ये हो जाएगा। अब यहाँ पास बच्चों देखिए माइनस लाना है इसलिए माइनस का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास 45 लाना है तो 3 में किस संख्या का गुणा कराएं, अगर हम लोग 15 का गुणा करा दे 15 × 3 = 45 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास a² लाना है तो a में क्या गुणा कराएंगे, a² बन जाए तो a का गुणा करा दे, b यानी कि b का गुणा करा दे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, a का गुणा a में कराएंगे a² हो जाएगा, b है b ऐसे ही रहेगा, समझ गए। अब यहाँ पास माइनस का 15ab है, माइनस का b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस ही तो होगा। अब यहाँ पास 15 का गुणा एक b के साथ 1 का गुणा है यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पास ab है, यहाँ पास a ऐसे ही रहेगा, अब b का b में गुणा कराएंगे तो b² हो जाएगा, यहाँ पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक ना, यानी कि घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या 36 की, यानी कि प्लस का चिन्ह लगेगा। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 5 गए 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा, ab² हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 8b³ हो जाएगा। अब यहाँ पास 21 ab² लाना है तो 3 में किसका गुणा कराएं, 3 7 21 यानी कि प्लस में लाना है, प्लस का 7 का गुणा कराएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पास a आ जाएगा, ऐसे ही b² लाना है तो यानी कि b² का गुणा, तो 7 का गुणा 3 में कराएंगे, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पास a है तो a हो जाएगा, फिर b यहाँ पास b² बचा यानी कि b² ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7b² का गुणा b में कराएंगे तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, b² का गुणा b में कराएंगे b³ हो जाएगा। यहाँ पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ओह वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, समझ गए। यहाँ पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, चिन्ह लगेगी माइनस की क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 8 में से 7 गए केवल 1 बचेगा, यानी कि 1b³ को हम लोग केवल क्या लिखेंगे b³, यही तो लिखेंगे, ठीक है ना। अब यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए यहाँ पास खत्म हो गया, यानी कि माइनस का b³ ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल आ जाएगा। बताइए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत थी, नहीं दिक्कत, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा अपना भागफल, भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पास लिखेंगे भागफल हमें ये मिला, क्या है 9a² माइनस का 15ab प्लस का 7b², शेषफल, शेषफल आपको क्या प्राप्त हुआ भैया, शेषफल आपको माइनस का b³ प्राप्त हुआ, ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यह प्रश्न भी आप लोग दूसरा नंबर समझ गए होंगे, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को रोक करके। अब यहाँ पास बच्चों जो है यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, इसको हमने नोट कर लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पास 6 लाना है प्लस का, तो यहाँ पास माइनस का है तो कौन सी संख्या गुणा करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 6 लाना है, ठीक ना, तो 2 में कौन सी संख्या गुणा कराएं, तो 2 त्याही 6 3 का गुणा, ठीक ना, तो यहाँ पास 3 दूनी 6 आ जाएगा। x है यहाँ पास x³ लाना है तो यानी x² की कमी है, x² का गुणा, y है y² है यानी कि 1 y की कमी है, समझ गए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x² गुणा x में कराएंगे x³ हो जाएगा, y गुणा y में कराएंगे y² हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पास देखिए और आगे कोई संख्या नहीं है, अब गुणा नहीं होगा, बस इतना हो जाएगा। यहाँ पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना, ये कट गया। फिर क्या आगे आया उतर के 4x² y हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पास माइनस लाना है, ठीक ना, तो यहाँ पास प्लस का गुणा कराएंगे तो तब तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पास 4 लाना है तो 2 दूनी 4, 2 लाना है, ठीक ना। x यहाँ पास 2, 2 का गुणा 2 में कराएंगे 2 आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पास 4 आ जाएगा। x में कौन सी संख्या गुणा कराएं कि x² आ जाए, एक x का गुणा करा देंगे। y लाना है, एक y है ही, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x का गुणा x में कराएंगे x² हो जाएगा, एक y ऐसे ही आ जाएगा। माइनस हो तो प्लस, माइनस प्लस ये कट जाएगा। फिर आपका आगे क्या आया, 8y², ठीक ना, यही तो आया। अब यहाँ पास कौन सी संख्या गुणा कराएं कि 8y² आ जाए, तो देखिए माइनस लाना है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पास प्लस का गुणा कराएंगे। तो प्लस का किस संख्या का गुणा कराएं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऐसे ही। तो 2 चौको 8, ठीक ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब y² लाना है, ठीक ना, और यहाँ पास क्या है, यहाँ पास x है, x नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पास माइनस का 2xy में किस संख्या गुणा कराएं कि 8y² आए, ठीक ना। देखिए यहाँ पास जो है 4 का गुणा 2 में करा दिए, 8 तो आ ही गया, ठीक ना। x हमें हटाना है, यहाँ पास 1/x का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक ना, तब तो x से x कैंसिल होगा, समझ गए। तो यहाँ पास बटे में x रख दीजिए, और यहाँ पास y² लाना है तो y का गुणा करा दीजिए, तब जाके आएगा। अब यहाँ पास 4y(x) का गुणा माइनस का 2xy में कराएंगे तो 8y² आ जाएगा। चलिए करा भी लेते हैं। माइनस का 2xy का गुणा किस में कराएंगे बच्चों, 4y/x में। देखिए ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, माइनस का 2 गुणा 4 में कराएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, y का y में गुणा कराएंगे y² आ जाएगा। आ गया कि नहीं, माइनस का 8y² आ गया, समझ गए। तो यहाँ पास माइनस का 8y² आ जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, 0 क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। बताइए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पास आपका ये तीसरा नंबर प्रश्न होता है सॉल्व, ठीक ना। तो कंप्लीट होता है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, यानी कि एक पहला नंबर दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए अब यहाँ पास हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। चलिए यहाँ पास गुणनखंड करते हैं। क्या है, 1 - x का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पास 1 को आप लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस x को यहाँ पास ब्रैकेट के अंदर बंद करके x² लिख दीजिए। आपका मान लीजिए एक a है और ये आपका b है, समझ गए। एक फार्मूला आप जानते ही हैं, चूंकि एक फार्मूला होता है a² - b² का। क्या होता है, a + b a - b, एक कोष्ट में a² हो, एक कोष्ट में b² हो, बीच में माइनस लगा हो, तो यहाँ पास उसको हम लोग a + b a - b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पास a है 1 लिख दीजिए, b है आपका x, तो 1 + x लिख दीजिए, और यहाँ पास दूसरे में 1 - x लिख दीजिए। यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही गुणनखंड हो जाएगा। समझ गए बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए सेकंड नंबर, यहाँ पास सेकंड नंबर भी ऐसे ही है, ठीक ना। क्या है, 64 a के घाते 6 - 49 b² c के घाते 4, यही है ना। चलिए इसको भी लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पास देखिए 64 को बच्चों आप लोग एक कोष्ट के अंदर लिखिए, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पास 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं 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 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर होता है। 1 के घाते 6 को आप लोग लिख दीजिए 1 के घाते 4, ठीक ना। अब इसका स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर है तो यानी 64 आ जाएगा। 1 के घाते 4 है तो यहाँ पास जब कोष्ट हटेगा तो यहाँ पास घात का गुणा हो जाता है, 4 दूनी, यहाँ पास सॉरी यहाँ पास 3 होना चाहिए, ठीक ना, घात का गुणा होता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 1 के घाते 6 हो जाएगा। समझ गए, 1 के घाते 3 के घाते 2। अब यहाँ पास माइनस 49 को आप लोग 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, b² b लिख दीजिए, c के घाते 4 है तो यहाँ पास c² लिख दीजिए। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, b का स्क्वायर b² हो जाएगा, c² का स्क्वायर करेंगे तो c के घाते 4 आ जाएगा। बच्चों आप लोग मान के चलिए ये आपका a है, ये आपका b है। आप लोग वही फार्मूला जानते हैं, ठीक ना, यहाँ पास वही फार्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं a² - b² बराबर होता है a + b,
यहाँ पास a माइनस बी, और आपको ऐसे ही लिखना है चूंकि इसलिए, ठीक ना, इसलिए यहाँ पास ये इसलिए का ऊपर एक बिंदु नीचे दो बिंदु, यहाँ पास इसलिए हम लोग कह सकते हैं। देखिए ये हमारा a है 8a क्यूब यानी कि 8a क्यूब प्लस b के हमारे पास क्या है 7bc स्क्वायर, ये एक कोष्ट में हो जाएगा, फिर एक कोष्ट में इसको घटा के लिख सकते हैं 8a क्यूब माइनस का 7bc स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक ना। तो यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है आपका, तीसरा का दूसरा नंबर, ठीक ना, ये वाला। तो ये यहाँ पास ये है, ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पास हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4, तीसरा नंबर, ठीक ना, यानी कि तीसरा का तीसरा नंबर है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक कोष्ट के अंदर लिख दीजिए एक्स वाई, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को आप लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बच्चों ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो आप जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्ट में, ए माइनस बी एक कोष्ट में, ठीक ना। तो यहाँ पास ये ए है आपका एक्स वाई, तो यानी एक्स वाई प्लस बी आपका है 2, एक्स वाई प्लस 2 एक कोष्ट में हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 2, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए ये चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, 1/4 बी स्क्वायर माइनस का 49। अब बच्चों 1/4 को आप लोग 1/2 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर है तो यहाँ पास बी लगा दीजिए, अब इसका स्क्वायर करिए, एक का स्क्वायर एक रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर रहेगा, ठीक ना, माइनस 49 को आप लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो आप जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक ना। तो ए हमारे पास 1/2 बी, यानी कि 1/2 बी का मतलब है कि b/2, ठीक ना, b/2 प्लस बी के स्थान पर है 7, तो b/2 प्लस 7 एक कोष्ट में हो जाएगा b/2 माइनस का 7, ये आपका गुणनखंड रूप आ गया, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ पास ये चौथा नंबर प्रश्न भी समझ गए होंगे, ठीक ना। आप लोगों को देखिए यहाँ पास सब प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पास बच्चों आपका चौथा नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या है, निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। यहाँ पास गुणनखंड की सहायता से सरल करना है, ठीक ना, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए चौथा का पहला नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में क्या है ए प्लस बी। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, एक कोष्ट में होता है ए प्लस बी, यहाँ पास एक कोष्ट में होता है ए माइनस का बी, बटे में क्या है यहाँ पास ए प्लस बी, ठीक ना। अब यहाँ पास बच्चों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पास क्या बचेगा ए माइनस का बी, ठीक ना, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पास पहला नंबर सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या है, 9a स्क्वायर माइनस का 16b स्क्वायर बटे में क्या है 3a माइनस का 4b। 9a स्क्वायर को आप लोग बच्चों लिख सकते हैं कोष्ट के अंदर 3a पूरे का कोष्ट में बंद करके स्क्वायर, ये ए हो गया ए स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं 4b कोष्ट में बंद करके स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक ना, बटे में क्या हो जाएगा 3a माइनस का 4b। बच्चों यहाँ पास ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कोष्ट में ए प्लस बी एक कोष्ट में ए माइनस बी, यानी कि 3a प्लस का 4b एक कोष्ट में लिख सकते हैं, एक कोष्ट में लिख सकते हैं 3a माइनस का 4b, ठीक ना, बटे में क्या हो जाएगा 3a माइनस का 4b, ठीक ना। तो यहाँ पास देखिए ये कट जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पास क्या बचेगा 3a प्लस का 4b, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक ना। तो यहाँ पास ये दूसरा नंबर प्रश्न भी आपका होता है सॉल्व, ठीक ना। तो यहाँ पास पहला और दूसरा नंबर सॉल्व होता है, इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपको जब रिवीजन करना होगा इन्हीं को देख कर तो करेंगे, ठीक ना। यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, ए क्यूब बी माइनस का बी क्यूब ए बटे में क्या है ए बी। तो यहाँ पर देखिए ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ठीक ना, ए और बी इसमें भी है, तो ए बी का आप लोग क्या कर लीजिए
कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पास ए हटेगा तो ए स्क्वायर बचेगा, बी हट जाएगा माइनस, यहाँ पास देखिए ए से ए हट जाएगा, बी का भाग बी क्यूब में देंगे तो केवल बी स्क्वायर बचेगा। समझ गए? बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कौन सा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, ये वाला, ठीक ना। क्या है, 50 ए स्क्वायर माइनस का 98 बी स्क्वायर बटे में 10 ए माइनस का 14 बी। यहाँ पास देखिए कॉमन क्या है, 2 का कॉमन है यहाँ पास, हाँ 2 का कॉमन है, ठीक ना। तो यहाँ पास 2 का भाग 50 में देंगे तो 25 बी ए स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ पास 49, 2 का भाग 98 में देंगे तो 49 बी स्क्वायर बचेगा बटे में, इसमें 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पास 2 पंचे 10, 5 है माइनस का 2 सत्ते 14, 7 बी ये बचेगा। अब देखिए बच्चों ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक ना, गुणे में है क्योंकि। अब यहाँ पास देखिए 25 ए स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं 5 ए कोष्ठ में बंद करके इसका स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 बी कोष्ठ में बंद करके इसका स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 5 ए माइनस का 7 बी, ठीक ना। अब यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गए, यानी कि एक बार इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, एक बार ए माइनस बी, यानी कि एक बार इसको जोड़ के लिख दीजिए 5 ए प्लस का 7 बी और एक कोष्ठ में आप लोग लिख दीजिए 5 ए माइनस का 7 बी। नीचे क्या हो रहेगा, 5 ए माइनस का 7 बी। अब देखिए 5 ए माइनस 7 बी से 5 ए माइनस 7 बी ये कट जाएगा, तो क्या बचा, क्या बचा है आपके पास भाई, 5 ए प्लस का 7 बी, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बच्चों यह प्रश्न आप लोग समझ गए ना, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक ना। चौथा नंबर भी यहाँ पास सॉल्व हो गए, तो 4 के 4 नंबर तक के प्रश्न सॉल्व होते हैं। चलिए यहाँ पास ये 5 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए इसको नोट करते हैं। तो बी नंबर नोट डाउन क्या है, x माइनस 1, फिर है x माइनस 2, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 14, ठीक ना। बटे में क्या है भाई, यहाँ पास x माइनस 7, फिर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, यही है ना। देखिए इन दोनों का आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, समझ गए। यहाँ पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 14 बगल में क्या कर लें, ठीक ना, कर लेते हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास पहले लिख दीजिए, यहाँ पास ये देखिए ये x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। अब इसका गुणनखंड करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 14, 14 का 1 में गुणा कराएंगे 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2, यहाँ पास x चिपका देंगे प्लस का 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पास 7 का गुणा x में कराएंगे 7x माइनस प्लस माइनस 2x, फिर प्लस का बच्चों क्या हो जाएगा 14। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x का कॉमन है तो x माइनस 7 बचेगा। इसमें माइनस 2 का कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2, यानी x माइनस प्लस माइनस 2 सत्ते 14, x माइनस 7 इसमें भी, x माइनस 7 इसमें भी, x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 7 x माइनस 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। एक कोष्ठ में x माइनस 7, एक कोष्ठ में x माइनस 2, इसको हमने गुणनखंड के रूप में लिखा है। यहाँ पास कह भी रहा था ना कि गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए, इसलिए हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख के जो है गुणनखंड की सहायता से सरल कर रहे हैं। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। अब इसका भी जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, x क्यूब है माइनस का 3x है प्लस का 2 है, तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास 2 एक नम 2, तो यहाँ पास 2 आ जाएगा। अगर 2 को 1 में जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पास 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 गुणा x में कराएंगे 2x हो जाएगा, प्लस 1 गुणा x में कराएंगे x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x का कॉमन है, x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पास प्लस 1 का कॉमन है, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पास यहाँ पास देखिए माइनस है, यहाँ पास माइनस है, तो यहाँ पास ये माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा। सॉरी यहाँ पास गलती हो गई थी, ठीक ना। तो यहाँ पास ये माइनस का x है, यहाँ पास माइनस 1 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पास ये प्लस का x आ जाएगा और माइनस प्लस यहाँ पास माइनस आ जाएगा,
ठीक ना। x माइनस 2 इसमें, x माइनस 2 इसमें, तो यानी x माइनस 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पास x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, बच्चों समझ गए ना। एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस का गुणा 2 में कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये चीज मुझसे गलती हो गई थी, ठीक ना, माफ करना इसके लिए। तो साथियों यहाँ पास x माइनस 2 x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक ना। इनका गुणनखंड आप लोग अलग रफ में करके यहाँ पास लिखना, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 7 यहाँ, x माइनस 7 यहाँ, ये कट जाएगा। x माइनस 2 यहाँ है, x माइनस 2 यहाँ, ये कट जाएगा। x माइनस 1 x माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचा, x माइनस 2 बचा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। समझ गए ना साथियों। यहाँ पास बहुत ही आसान प्रश्न थे, यहाँ पास यह प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो साथियों यहाँ पास आपका 5वां नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए। चलिए गुणनखंड करते हैं। 5 नंबर का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है भाई, 25 माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 21y, ठीक ना। यहाँ पर जिसकी घात बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पास इसकी घात बड़ी है, 4y स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे प्लस का 21y, अचर पद को बाद में प्लस का 25 लिख देंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 25 चौको 100। यहाँ पर देखिए माइनस का 4y स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 21 को हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस का 4, ये 25 में 4 घटा दीजिए, 21 ही तो आएगा, y है तो y हो जाएगा, प्लस का 25 यहाँ पास ये हो जाएगा, ठीक ना। मैंने आपको यहाँ पास गुणनखंड करना बहुत बार सिखा दी, इसलिए आपकी डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ गए। यहाँ पास से हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 25y हो जाएगा, ठीक ना, माइनस का 4y हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ पास इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पास y का कॉमन है, ठीक ना। तो यहाँ पास माइनस का y कॉमन करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पास 4y बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y से y कैंसिल, यानी कि 25 बचेगा, 4y माइनस 25। अब यहाँ पास माइनस का 1 का कॉमन है, तो माइनस 1 का भाग माइनस 4y में देंगे तो केवल 4y बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का भाग 25 में देंगे तो 25 हो जाएगा। 4y माइनस 25 इसमें है, 4y माइनस 25 इसमें है, तो 4y माइनस का 25 ये कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का y माइनस का 1, माइनस का y माइनस का 1। देखिए बच्चों यहाँ पास हो जाएगा 4y माइनस का 25। अगर यहाँ पास भी आंसर लिख दें कोई गलत नहीं है, ठीक ना। पर यहाँ पास अगर माइनस का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास देखिए माइनस का y माइनस का 1, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4y माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना, प्लस का y माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहाँ y प्लस 1 हो जाएगा। समझ गए बच्चों, ये आपका बुक में उत्तर दिए गए हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पास ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 14, यही है ना। चलिए करते हैं, 14 पंचे 70, तो 70 का ऐसा गुणनखंड कि 3 आवे जोड़े घटा में, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पास 35 दूनी 70, 3 से सॉरी 5 से, 5 सते 35, 7 से 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 5 दूनी 10, 10 में 7 घटाएंगे, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक ना। और 10 का गुणा माइनस 7 में कराएंगे तो यहाँ पास ये देखिए माइनस का 70 ही तो होना चाहिए, यानी कि माइनस का 70 आ जाएगा, ठीक ना। ये माइनस लगा है क्योंकि यहाँ पास हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 10 माइनस 7, यहाँ पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस का 10 का गुणा x में कराएंगे 10x, माइनस 7 का गुणा x में कराएंगे तो माइनस का 7x माइनस का 14 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, इसमें 5x का कॉमन है, तो 5x का भाग 5x स्क्वायर में देंगे x बचेगा, प्लस यहाँ पास 5x का भाग 10x में देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, x कैंसिल, समझ गए। इसमें माइनस 7 का कॉमन है, तो माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल, यानी कि x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 2 यहाँ पास हो जाएगा 5x माइनस 7, 5x माइनस का 7 ये हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ पास यह गुणनखंड सीख गए होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पास सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं ना। और यहाँ पर देखिए ये वीडियो आप लोग जब अंत तक देख लेंगे सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे, और एक बार आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, वरना आपको ये प्रश्न भूलने लगेंगे, समझ गए। यहाँ पास सेकंड नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पास इस पेज में ही कर देते हैं। क्या है, 25 दूनी 50, तो 50 का ऐसा गुणनखंड करिए कि यहाँ पास 5 आ जाए, तो यहाँ पास 50 2 से 25 दूनी 50, 5 से 5 पचे 50, 5 से 1 आ जाएगा।
तो देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 25 दूनी 50, ये माइनस का 50 है, ठीक ना। तो अगर हम लोग 10 का गुणा -5 में करेंगे तो माइनस का 50 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो यहाँ पास लिख सकते हैं 2x² प्लस 10 - 5, 5 को लिख दिए, x है तो x चिपका दीजिए, माइनस का 25 लिख दीजिए। यहाँ पास हो जाएगा 2x² प्लस का 10x हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ पास इसमें कुछ कॉमन, इसमें 2x का कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस 2 पंचे 10, x से x कैंसिल है। यहाँ पास -5 कॉमन है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, केवल x बचेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 5 इसमें है, x प्लस 5 इसमें है तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो 2x - 5, 2x माइनस 5 एक पोस्ट में हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? चलिए ये चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, 3x² प्लस का 5x माइनस का 28, 28 का गुणा 3 में कराएंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पास 3 दूनी 6, 24, यहाँ पास 84, 28 से 84 माइनस का, ठीक ना। अब इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि 5 आ जाए, ठीक ना। यहाँ पास बगल में जो है हम लोग कर लेते हैं माइनस का, यहाँ पास माइनस छोड़ दीजिए, 84 का गुणनखंड करिए 2 से, यहाँ पास 42 दूनी 84, 2 से 2 1, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से 1 हो जाएगा। क्या लाना है भैया, 5 लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 तहीं 12, 12 हो जाएगा। 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 12 गुणा -7 में कराएंगे तो -84 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पास हो जाएगा 3x² प्लस का 5, यहाँ पास लिख सकते हैं 12 माइनस का 7, यहाँ पास x हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 3x² प्लस का 12x हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पास 3x का कॉमन है तो 3x का भाग 3x² में 3 से 3 कटा, x का x² में देंगे x बचेगा, प्लस 3 चौको 12, x कैंसिल, माइनस का 7 का कॉमन है तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौको 28, x प्लस 4 इसमें है, x प्लस 4 इसमें है तो x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, 3x माइनस 7, 3x माइनस का 7, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे यहाँ प्रश्न समझ गए होंगे। तो यहाँ पास आपके दक्षता अभ्यास के सारे यानी 5वें नंबर प्रश्न तक कंप्लीट होते हैं। 2025-26 की ये गणित थी, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।